नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राकेश सेन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे हम आज स्टार्ट करते एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए साथियों, आपके इस पहला क्वेश्चन। तो आज आपको देखना है साथियों पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत सिंपल सवाल है वैसे। भारत का राष्ट्रीय पशु। देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर पशु की। काय की बात हो रही है साथियों, पशु की। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है। एक होता है पशु और एक होता है आपका पक्षी। होता है साथियों पशु, एक होता है पक्षी। तो पक्षी तो आप कौन हो गया, मोर। क्या होगा साथियों, ये क्या है आपका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपको क्या होगा साथी, मोर। दूसरा है आपका पशु। तो पशु आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ। हाथी। हाथी, इसको आप धरती पर विश्व विरासत, विश्व 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 विरासत, विश्व विरासत का सबसे बड़ा, राष्ट्र का सबसे बड़ा स्थली जीव। सबसे बड़ा कौन सा, स्थली स्थली जीव। इसे डॉल्फिन भी आता है, पर ये सबसे बड़ा कौन हो जाएगा साथी, ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथी, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों। अब ये क्वेश्चन अपना बन रहा है साथियों संविधान सभा से। तो देखिए साथियों, संविधान सभा से मैं आपको इसकी बेसिक और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों। तो देखिए, सबसे पहले पूछ रहा साथियों कि संविधान सभा, संविधान संविधान जानते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए साथियों, अध्यक्ष क्या होगा साथियों, अध्यक्ष। तो इसका होगा डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे अपने संविधान सभा के अध्यक्ष। अभी मैं इसमें और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखिए साथियों, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये भारत के भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसको कहा जाता है, भारत के भारत के भारत के प्रथम, भारत के भारत के प्रथम, भारत के क्या प्रथम, भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों, भारत के राष्ट्रपति कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो जाएंगे आपके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाए साथियों, बी आर अम्बेडकर। देखिए साथियों, एक और क्वेश्चन देखिए साथियों, बी आर अम्बेडकर, इनका जन्म स्थान, का जन्म स्थान है आपका मध्य प्रदेश। कहां पर साथियों, मध्य प्रदेश के महू, महू जिले, महू, मध्य प्रदेश के महू में इनका क्या है, जन्मस्थली, जन्मस्थली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली का है साथियों महू, महू मध्य प्रदेश। और देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, और क्वेश्चन आपको करवाता साथियों। है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं भारतीय संविधान के बारे में यही करवा देता हूँ। सबसे पहले भारतीय संविधान, 26 जनवरी, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 यानी 1950। भारतीय संविधान कब लागू होता दोस्तों, क्या होता लागू, भारतीय संविधान कब लागू होता साथियों, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। और देखिए साथियों, इसमें अच्छे अच्छे फैक्ट और देखिए साथियों, जब संविधान बना था तब इसमें 395
395 क्या था? अनुच्छेद। 395 क्या था आपके? अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे। दूसरा क्वेश्चन है अनुसूची, शेड्यूल, अनुसूची। तो अनुसूची कितनी थी आपकी? 8। और लैंग्वेज, इसमें क्वेश्चन आता लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा। साथियों इसमें कितनी लैंग्वेज थी साथियों? तो साथियों इसमें लैंग्वेज थी आपकी उस टाइम पे 14। अब संविधान संशोधन हो गया है, यानी संविधान संशोधन हो गया है, तो अब आप देखते हो आज वर्तमान में, तो वर्तमान में साथियों देखते हो अब संविधान संशोधन जो हो गया, तो अभी वर्तमान में देखिए साथियों, वर्तमान में देखिए साथियों, अब वर्तमान में वर्तमान में साथियों अब संविधान संशोधन हो गया। अब वर्तमान में संविधान में क्या, अब देखो वर्तमान में बता रहा हूँ, प्रेजेंट वर्तमान टाइम में 470 से भी ऊपर क्या है आपके आर्टिकल आ गए, अनुसूची। अब पहले आपकी थी 8, अब आपकी 8 से बढ़कर हो गई साथियों 12। 12 क्या हो गया आपकी? अनुसूची, शेड्यूल। क्या हो गया साथियों? शेड्यूल। कितने हो गया? 12। और लैंग्वेज, लैंग्वेज साथियों आपकी हो गई लैंग्वेज अब 22 भाषाएं। अब वर्तमान में भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है साथियों? तो आपकी लैंग्वेज आपकी इसमें 22। आप पढ़ोगे संविधान में जब भाषा रहेगा तो आपका 41 से 352 तक हिंदी का जिक्र कहा जाता है। और देखो साथियों हिंदी, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस 10 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन आपका हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर, 14 सितंबर। और 14 सितंबर को क्या माना जाता है आपका? हिंदी दिवस। देखिए साथियों, और देखिए साथियों संविधान, संविधान में और बहुत सारी चीजें का इसमें करा गया है। इसमें राष्ट्रपति के लिए उल्लेख करा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने अभी बताया, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के क्या प्रथम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, जो भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक। क्या होता है साथियों? प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को। तो बोला जाता है साथियों, राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? भारत का प्रथम नागरिक। इनके अंडर में क्या था साथियों? इनके अंदर में आता है भारत की तीनों सेना, भारत की तीनों सेना। तीनों सेना किसके अंडर में आती है साथियों? तो इनके अंडर में आते पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले क्या थे आपके? प्रधानमंत्री, प्रधान, भारत के पहले क्या थे? प्रधान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हो जाएगा राष्ट्र दोस्तों आपका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले का मैंने आंसर लगाया बाघ, इसमें हो जाएगा आपका बाघ। दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? अब ये क्वेश्चन नदी के बारे में, तो मैं आपको बहुत ही बेसिकली थोड़ा नदियों के बारे में समझा रहा हूँ। तो भारत की सबसे लंबी नदी, तो देखो साथियों नदियों के बारे में, तो गंगा। तो भारत की सबसे क्या लंबी नदी है? गंगा। ये निकलती आपकी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के एक स्थान है जहाँ है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ से आती है? एक जगह है साथियों उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी है साथी देहरादून, देहरादून। क्या है साथियों? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है साथियों अपनी गंगा नदी, और ये भारत में बहती हुई, कहाँ पर? भारत में बहती हुई, ये भारत में बहती हुई आपकी चली जाती है साथियों बांग्लादेश। कहाँ पर साथियों? बांग्लादेश, बांग्लादेश। साथियों इसको भारत में बोला जाता है गंगा, और यहाँ पर बोला जाता है पद्मा। क्या बोला जाता है साथियों? पद्मा। भारत में बोला जाता है गंगा और बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। और नदियों के बारे में और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ साथियों में। इसके बाद इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर,
साथियों 25-25 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है साथियों, ये भारत की पवित्र सबसे क्या है, पवित्र नदी, पवित्र नदी, पवित्र नदी। और सोचो दोस्तों, इसको सबसे पहले पृथ्वी पे कौन, इसको गंगा को भगीरथी बोला जाता, क्या बोला जाता, भगीरथी, क्या बोला जाता, भगीरथी। तो देखिए साथियों, और देखिए साथियों, यहीं पर मैं और दिखाता हूं आपको, यहाँ पर देख सकते, विश्व की सबसे लंबी नदी। अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी, अभी भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे नंदी, द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट रिवर, द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट रिवर कौन सी आपकी, तो आपकी हो जाएगी नील, नील रिवर, नाइल, इसका नाम, इसको नाइल रिवर बोला जाता है। ये कहाँ पर, मिस्र, कहाँ पर पड़ते दोस्तों, मिस्र, मिस्र, मिस्र देश में पड़ती है। और नील नदी सबसे क्या है, लंबी नदी है। यह कहाँ पड़ती है, मिस्र देश में। मिस्र देश जो किसके लिए, पिरामिड, पिरामिड के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, काय के लिए, पिरामिड के, काय के लिए दोस्तों, पिरामिड के लिए। और यहाँ का सबसे बड़ा पिरामिड की अगर बात की जाए तो वही गीजा का पिरामिड, काय का साथियों, गीजा का, काय का, गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा है। दूसरा साथियों, दूसरा कॉन्सेप्ट देखे, सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी, यानी विश्व की बात कर रहा हूँ साथियों में, भारत की नहीं कर रहा हूँ, विश्व की, विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो आपकी हो जाएगी अमेजन, अमेजन नदी, अमेजन विश्व की हो जाएगी आपको अमेजन। दूसरा और क्वेश्चन देखे साथियों, भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की कौन सी नदी, भारत की, भारत की दो नदियां, कैसी दो नदियां, भारत की दो नदियां, एक है नर्मदा, ताप्ती, दोनों कैसी नदी है साथियों, ये उल्टी बहती है, क्या बहती है साथियों, उल्टी, कैसी बहती है दोस्तों, उल्टी। नर्मदा एक ताप्ती, ये दोनों नदियां हैं जो भारत की कैसी बहती है साथियों, उल्टी बहती है। अब आगे साथियों और देखे साथियों, और यमुना, यमुना और गोदावरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साथियों ये जो नील नदी है दोस्तों, ये क्योंकि सबसे बड़ी एक झील का निर्माण भी करती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन करा गया था, अब आता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन करा गया था, तो इसका भी कॉन्सेप्ट देखिए, देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, बात करें साथियों यहाँ पर नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन करा गया था, तो मैं आपको डायरेक्ट पहले आंसर बताता हूँ, उसके बाद इसके फैक्ट बढ़ते। तो ये किसने करा था, पिंगल वेंकैया, किसने करा था साथियों, पिंग, पिंगली। अब आपको देख के नाम, नाम देख के लग रहा होगा कि किधर के साथियों, कौन है, देखिए साथियों, पिंगल वेंकैया, ये क्या था, इनने भारतीय का क्या करता, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करा था, डिजाइन करा गया था, क्या करा गया था साथियों, राष्ट्रीय ध्वज का इसने इनने डिजाइन करा गया था। राष्ट्रीय ध्वज जिसके अंदर एक अशोक चक्र बनाया था साथियों, क्या बनाया था साथियों, अशोक चक्र, इसके अंदर कितनी क्या होती है, 24 तीलियां दिखाई जाती है अशोक चक्र के अंदर। अशोक चक्र, ये अशोक चक्र, चक्र, इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट देखे साथियों, तो अशोक चक्र के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता। अशोक चक्र ये मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश के एक राजा, मौर्य वंश के एक राजा हुआ, जैसे जिनका नाम था अशोक, अशोक 261, कब, 261 इसमें एक युद्ध लड़ा, कलिंग, कलिंग, इसका लड़ा दोस्तों, कलिंग। ये कलिंग का युद्ध, थोड़ा सा कलिंग का युद्ध के बारे में देख लो, ये 261 ईस्वी कब लड़ा गया था दोस्तों, 261 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था अशोक
इधर अशोक और इधर कौन थे, खारवेल, राजा खारवेल। दोनों के मध्य क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था, ये 261 में। युद्ध का नाम था आपका कलिंग, क्या था, कलिंग। और इस कलिंग के युद्ध में ही अशोक धर्म, अशोक इन्होंने बुद्ध धर्म, कौन सा धर्म अपनाया था, बुद्ध धर्म अपना लिया था। इसके कहने पर, इनके मामा के कहने पर इन्होंने क्या अपना लिया था, बुद्ध धर्म। और देखिए साथियों, ये आपको अशोक अशोक स्तंभ आपको मिलेगा सांची, कहाँ मिलेगा, सांची, सांची कहाँ पर मिलेगा साथियों, सांची। सांची वर्तमान में कहाँ पड़ती है आपकी, मध्य प्रदेश, कहाँ पर पड़ते दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, सांची। दूसरा देखिए सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आजाद, आजाद, आजाद फौज, फौज, आजाद हिंद फौज की क्या स्थापना करी, क्या करते साथियों, स्थापना, आजाद हिंद फौज की क्या करते, स्थापना। और देखिए साथियों, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं इधर बता रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सबसे पहले, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इन्होंने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इन्होंने एक उत्सव चलाया था, क्या चलाया था, उत्सव, और जिसका नाम था गणेश, महाराष्ट्र में एक उत्सव चलाया था और जिसका नाम था गणेश उत्सव, क्या था, गणेश उत्सव। दूसरा इन्होंने एक ये भी चलाया था, बाल गंगाधर ने एक पंजाब एक ये न्यूज़पेपर का भी चलाया था। दूसरा देख सकते, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो, जिन्होंने आपको क्या लिखा है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो देखिए साथियों, सत्यमेव जयते सबसे पहले मैं बताता हूँ, उपनिषद, ये लिया गया उपनिषद। देखियो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, जो शास्त्र, जो शास्त्र, जो शास्त्र गुरु के समीप, कहाँ पर, के समीप, जो शास्त्र गुरु के समीप या पास बैठकर, पास बैठकर उसका क्या करा जाए, अध्ययन करा जाए, क्या करा जाए, से बोला जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। कितनी संख्या साथियों, ये उपनिषद 108 है। तो इसका आंसर हो गया साथियों उपनिषद। ये क्या है साथियों, आपको महाकाव्य, सॉरी दोस्तों, गीता है अपना ग्रंथ है, क्या है साथियों, ग्रंथ है, ग्रंथ, गीता का आपका ग्रंथ, गीता है आपका ग्रंथ, क्या साथियों, क्या दोस्तों, गीता, जो प्रकाशित होती है आपके गोरखपुर से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई, गीता प्रेस गोरखपुर से। अब गीता, फिर महाभारत, महाभारत है दोस्तों आपका, महाभारत क्या है आपका, महाकाव्य, क्या है साथियों, महाकाव्य, ये आपका है महाकाव्य। अब महाभारत, महाभारत की लड़ाई जिसे अपन बोला जाता है कुरुक्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र वो जगह है जहाँ पर क्या हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, महाभारत की। ये पड़ता है आपका हरियाणा, पड़ता है आपका हरियाणा, क्या पड़ता है साथियों, हरियाणा, हरियाणा में पड़ता है आपको, यह एक करनाल, हरियाणा में एक जगह है करनाल डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पड़ता है दोस्तों कुरुक्षेत्र, यहाँ पर लड़ी गई थी महाभारत की। रामायण, रामायण भी क्या दोस्तों आपका महाकाव्य, क्या दोस्तों, महाकाव्य, रामायण भी आपका क्या साथियों, महाकाव्य। रहता है भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी साथियों, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि आपकी 26 जनवरी 1950 को। देखिए 15 अगस्त 1950 को देश क्या हुआ था अपना, देश, देश क्या हुआ था आपका, आजाद, क्या होता दोस्तों, देश आजाद हुआ था। भारत में पहली आजादी क्रांति, आजादी, आजादी की क्रांति ये बोला जाता है आपको 1857, कब हुई थी साथियों, 1857, कहाँ से हुई थी दोस्तों, मेरठ, मेरठ, कहाँ से हुई थी दोस्तों, मेरठ से। इसको लेकर ये पिस्तौल, राइफल,
पिस्तौल बोल दो या फिर राइफल, क्या होती है दोस्तों? राइफल, बंदूक को लेकर क्या हुई थी दोस्तों? लड़ाई हुई थी। फिर सबसे पहले शहीद होने वाला वाला व्यक्ति कौन था साथियों? मंगल पांडे। मंगल पांडे। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या होता? बनकर तैयार। और 2 अक्टूबर ये बनकर क्या हो गया था दोस्तों? तैयार हो गया था संविधान आपका। अब संविधान की सबसे पहले एक आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। एक आया था आपका क्रिप्स मिशन योजना। क्या आया था साथियों? क्रिप्स मिशन योजना। इसके लिए आया था साथियों संविधान निर्माण के लिए। इसके बाद एक और योजना आया था जिसका नाम है कैबिनेट। कैबिनेट मिशन योजना। क्या आया था साथियों? कब आया था? 1940। और जब से अपना संविधान स्टार्ट कर दिया गया था। और देखो संविधान को बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में टाइम लगा था। भारत का संविधान सबसे बड़ा विश्व का कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा। और कैसा है? लिखित। क्या है? संविधान। देखिए साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ करा गया था? ये बात हो रही है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ और कहाँ गया था? तो देखिए साथियों, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण आपका हुआ गया था दोस्तों चेन्नई। चेन्नई में नहीं होता दोस्तों। पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? पोखरण पड़ता है आपका राजस्थान। देखिए साथियों, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो राजस्थान में एक जगह है पोखरण, जो बालू रेत। यहाँ पर सबसे अधिक क्या है दोस्तों? बालू रेत। और इस परमाणु का इसका एक जगह पड़ती है राजस्थान में, कोटा। क्या पड़ता है दोस्तों? कोटा। क्या पड़ता है? कोटा। कोटा में एक जगह जिसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा। यहाँ पर क्या है? भारत की पहली पहली क्या है? परमाणु फैक्ट्री। भारत की फर्स्ट क्या है? परमाणु परमाणु भारत का प्रथम परमाणु कहाँ बनाया गया था? यहाँ पर। फिर देखो इसके शासन की इंदिरा गांधी। टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी साथियों? इंदिरा गांधी। यहाँ पर सबसे पहले कब? 1974 और 75, 74 और 75। सबसे पहले क्या? परमाणु का परीक्षण करा गया था। क्या करा गया था दोस्तों? परमाणु परीक्षण करा गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह चयन करा गया था। तो भारतीय रुपया का चिन्ह सबसे पहले किस करा गया था? उदय कुमार। क्या? उदय कुमार ने क्या करा था? सबसे पहले भारतीय रुपया का क्या करा था? डिजाइन करा गया था। अरविंद केजरीवाल है आपके दिल्ली के क्या है? पूर्व सीएम। अब क्या बन गए? पूर्व सीएम मिस्टर। क्या बन गए? मिस्टर। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन था? अभी मैंने बताया साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे आपके? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। ये थे आपके संविधान के स्थायी अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी तो आपने पढ़ लिया, अस्थायी भी देख ही लेते। तो अस्थायी था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद नंद। डॉक्टर सच्चिदानंद क्या था? सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे आपके? अस्थायी सभा के अध्यक्ष।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे बोला जाता है आयरन मैन। क्या बोला जाता है? आयरन मैन। और आयरन मैन इसलिए कहा जाता है कि भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, कैसे गृह, कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक और क्वेश्चन आता है आयरन लेडी। तो आपकी हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी। कौन है साथी? आपकी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी हो जाएगी साथियों आपकी इंदिरा गांधी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के निर्माता। पंडित, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए साथियों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। दिया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने। इंदिरा गांधी भारत की, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की, आजाद फौज, फौज की स्थापना की थी। काय की स्थापना की थी? काय की स्थापना की थी? आजाद हिंद। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला। देखो दोस्तों, सबसे पहले कुंभ, कुंभ आपका लगता है 12 वर्ष में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? 12 वर्ष में एक बार लगता है। कितनी बार? एक बार लगता है। नागौर, ये नागौर आपका राजस्थान में। कहाँ पर साथियों? राजस्थान, राजस्थान। ये राजस्थान में जो बेल किसके लिए? रेंडे, रेंडे बेल या गाय के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, नागौरी। या फिर इसको नागौरी, नागौरी बेल ये प्रसिद्ध है। दूसरा है आपका सोनपुर, सोनपुर पड़ता है आपका बिहार, सोनपुर पड़ता है आपका बिहार। और भारत का ये क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है साथियों? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है आपका सोनपुर बिहार में। पुष्कर मेला, ये भी आपका भराता है दोस्तों राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। ये भी आपका लगता है राजस्थान। और राजस्थान इसको भारत का, भारत का क्या? विश्व का, विश्व का, विश्व का सबसे, विश्व का सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। क्या साथियों? विश्व का सबसे बड़ा रंगीन मेला भी कहा जाता है पुष्कर में। पुष्कर में एक झील है दोस्तों, एक झील है पुष्कर में। क्या साथियों? बहुत सारी झील है, नक्की झील है वहां पर। और ये झील है जिसको, और यहाँ पर सबसे पहले पुष्कर में और चीज देख, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, एकमात्र मंदिर कहाँ पर दोस्तों? पुष्कर में। यहाँ पर विधिवत रूप से क्या होती है दोस्तों? विधिवत रूप से क्या होती है वहां पर दोस्तों? पूजा होती है ब्रह्मा जी की। क्या तो पूजा होती है। इसका आंसर आएगा सोनपुर बिहार। ठीक है दोस्तों। दो, दुनिया की सबसे लंबी नदी, अभी मैंने बताया दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी कहाँ पर बहती है दोस्तों? मिस्र। कहाँ पर? देश में। कहाँ पर बहती है दोस्तों? देश में। राजधानी काहिरा। कहाँ पर बहती है साथियों? मिस्र देश में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अमेजन, ये विश्व की सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी कौन है आपके? अमेजन। गंगा, भारत की सबसे बड़ी, सबसे क्या साथियों? बड़ी। और ये 25 हो जाएगा नील नदी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों कल फिर अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।